Good morning, my dear students. How are you? I'm sure you are doing well. Okay. मॉडल वर्ब्स पिछले मेरे 3-4 वीडियो जो आपके पास में आए उसमें मैक्सिमम मॉडल वर्ब आपको बताए गए। अगर आपने मेरे सारे वीडियोज सुने हैं, देखे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मॉडल वर्ब का नॉलेज हुआ होगा। अगर कहीं भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मॉडल वर्ब का दो और लास्ट मॉडल वर्ब सीक्वेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं ought to और used to। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। ठीक है, इनके अंदर हमेशा स्ट्रक्चर का थोड़ा ख्याल रखना। कैसे रखना है ख्याल कि यूज्ड के साथ टू, इसका मतलब इसके सामने जो वर्ब आएगी वो इंफिनिटिव बन जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो नॉट टू के पहले आएगा। इंटरोगेटिव होगा तब भी यूज्ड और ought ये पहले आगे जाएंगे, टू अपनी जगह पे रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसको इंफिनिटिव बना देंगे। क्लियर है बात? तो किस प्रकार ये यूज होते हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं। मॉडल वर्ब ought to, कॉन्सेप्ट क्या भाव व्यक्त करेंगे, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपल्सन होती है। कैसे होती है कि हम हमारे माता पिता की देखभाल करें, ये हमारी कंपल्सरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन हम अपने देश से प्रेम करें, ये उससे भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये नैतिक में कोई भी काम करें देश हित सर्वोपरि रहे, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक कैन में आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, उससे भी ज्यादा जिसके अंदर कुछ पास्ट में ऐसे एविडेंसेस होते हैं, ऐसे सबूत होते हैं, ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो बताते हैं कि ये कार्य इस समय में संपूर्ण हो जाएगा, हो सकने में पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इनको व्यक्त करने के लिए एग्जाम्पल में आके देखिए। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है वी ought to love our country but we must take care of our parents। ड्यूटी है हमारी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपल्सरी। वी ought to, जब कभी भी ought to का प्रयोग होता है तो होता है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हर जगह सर्वोपरि, सबसे ऊपर ये चीज रहे, इसका आशय ये होता है। और सेकंड देखिए, पीपल ought not to disobey the law, सर्वोपरि लोग कानून का उल्लंघन ना करें। क्या है ये? मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैंने यहां पर देखिए टू ब्रैकेट में लिखा है, वो आपको ये बताने के लिए लिखा है कि नॉट के बाद आप चाहे तो टू न करें तब भी करेक्ट है सेंटेंस, और आप लगाएं तब भी करेक्ट है। बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस आते रहते हैं, people ought not disobey the law or people ought not to disobey the law, both the sentences are correct। लेकिन आप प्रिफर क्या कर रहे हैं, विदाउट टू, प्रेफरेबली आप टू का प्रयोग ना करें। ठीक है, फिर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडल वर्ब या तो प्रेजेंट में होते हैं या पास्ट में। मे का, माइट, कैन का कोड आपने पढ़ा है ना, शुड का शुड हैव पढ़ा है आपने, है ना। वैसे ought to है, जैसे पास्ट होता है तो इसके साथ में प्लस हैव और जुड़ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है इन पास्ट। इन पास्ट
You ought to have completed this work. तुम्हें यह कार्य समाप्त या पूर्ण कर लेना चाहिए था. Ought to complete or ought to have completed. Ought to complete present में, ought to have completed past. तो जब कभी भी moral responsibility, strong possibility पास्ट में व्यक्त करना होता है तो ought to के बाद में have लगा करके have और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. यूज्ड टू फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब. ये क्या है? किसी जमाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी जमाने का. तो अब क्या है? वो जमाना गुजर गया, पास्ट में चला गया. अब जैसे अभी आपका कोई छोटा बच्चा है और वो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, लेकिन जब वो 20 इयर्स के बाद में बिल्कुल मीठा नहीं खाता है. तो जब बचपन में मीठा आपके आंखों के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट आप कहेंगे मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मीठा खाता है ना. माय चाइल्ड ईट्स स्वीट अ लॉट, वेरी मच. ठीक है, अब तो वो 20 इयर्स का हो गया तो वो घटनाएं आदतन जो घटित होने वाली थी कहाँ चली गई? पास्ट में. अब क्या कहेंगे? मेरा बच्चा अपने बचपन में बहुत मीठा खाता था या बहुत मीठा खाया करता था. हैबिट हो गई उसकी. हैबिट को जब भी व्यक्त करना है तब पास्ट में यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है? यूज्ड टू का. तो जब आप अपने बचपन को, ठीक है, या हम लोग अपनी जवानी को एक्सप्रेस करें कोई कार्य का, तो वो नेचुरली बार बार हैबिचुअल घटना घटित हुई होगी उस समय, उसको जब रिपीट करते हैं तो उसको कहते हैं हैबिट ऑफ पास्ट. क्या कहते हैं? हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. हैबिचुअल यानी नियमित आदतन कार्य किसी जमाने के प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इस मॉडल वर्ब का ठीक से प्रयोग का पता नहीं है तो वो हिंदी के बहुत बड़े भाग को लिखने में, बोलने में, समझने में वंचित हो जाएंगे. ठीक है, कैसे? आइए इसके अंदर क्या कहते हैं? हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, नियमित आदतन कार्य. मोती यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज कॉलेज डेज. मोती अपने कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेला करता था. यानी अब नहीं, अब या तो वो ऑफिसर है कहीं, या बिजनेसमैन है, या एज ज्यादा हो गई है, छूट गई. लेकिन किसी जमाने में उसका हैबिचुअल एक्शन था पास्ट में. तो ऐसे पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, फिर एक सेंटेंस देखिए. माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक वाइन इन हिज यंग एज. जवानी के दिनों में मेरे पिताजी शराब का प्रयोग किया करते थे. यानी अब छोड़ दिए उन्होंने, अब उन्होंने छोड़ दिए. ठीक है, तो ऐसे जब भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो पास्ट के आपको व्यक्त करना होता है तो मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग होता है. और वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव है तो यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू का प्रयोग होगा. एक सेंटेंस और देखिए. ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई इन 2005. 2005 में वह मुंबई में रहा करता था, यानी अब उसने छोड़ दिया. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है. लेकिन यूज्ड टू कई बार एडजेक्टिव के हिसाब से और वर्ब में इन्वॉल्व कैसे होता है? यूज्ड टू एज एन एडजेक्टिव. आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग. मैं धूम्रपान का आदी हूं. ये एडजेक्टिव है. आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग. मैं धूम्रपान का आदी हूं. देखिए ये यहां पर मॉडल वर्ब नहीं है. फिर देखिए आप. He did not use to eat meat. He did not use to eat. वह मांस नहीं खाता था.
वह मांस नहीं खाया करता था। यहाँ यूज मेन वर्ब है। फिर देखिए आप यहाँ पर यूज टू के बाद में जो जेरंड का प्रयोग हुआ है, यहाँ एम वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। आपको अच्छी तरीके से पता है फॉर्म ऑफ बी में इज आर एंड वाज वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है। आई एम यूज्ड टू, मैं आदी हूँ किस बात का? स्मोकिंग, धूम्रपान का। और इसमें है आई डिड नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब है यूज, प्रयोग करना किस बात का? टू ईट मीट, मांसाहारी, मांस खाने का। मैं आदी नहीं था। आई डिड नॉट यूज टू ईट मीट, मुझे मीट खाने की आदत नहीं थी। इस प्रकार से ये लास्ट दो मॉडल वर्ब ऑट टू और यूज्ड टू का प्रयोग हमने देखा। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑट टू का प्रयोग है तो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड टू है तो ऐसे हैबिचुअल एक्शंस जो अब पास्ट हो चुके हैं, ऐसा किया जाता था, ऐसा किया करते थे, ऐसा करता था, करती थी, ऐसे सेंटेंसेस हैबिचुअल में यूज्ड टू का प्रयोग होता है। नेगेटिव में याद रखिएगा यूज्ड नॉट टू, ऑट नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये मॉडल वर्ब थे पूरे मेरे सीक्वेंस जो अभी 3-4 वीडियो लगभग आए हैं आपके सामने। इनमें मैंने आपको मॉडल वर्ब इतने ज़्यादा काम आते हैं भाषा में, एक भाव व्यक्त करते हैं और हर भाव के लिए एक मॉडल वर्ब होता है। तो मैंने हर मॉडल वर्ब के साथ कॉन्सेप्ट, वो भाव और उस भाव को यूज कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल आपको हमेशा अपने इन वीडियोस के अंदर दिया है। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, मैंने आपसे हमेशा एक बात बराबर जारी रखा है कहना, और वो ये थी कि भाषा के अंदर सब्जेक्ट का हाईलाइट करना और ऑब्जेक्ट का हाईलाइट करना। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताना है, उसको एक्टिव कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं तो उसको पैसिव कहते हैं। उसकी रीजनिंग भी मैंने अपने बिगिनिंग के पैसिव के वीडियोस में डाले हुए हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अगला वीडियो एक पूरे मॉडल वर्ब का कंबाइन पैसिव मॉडल वर्ब के कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हर मॉडल जैसे टेंस के पैसिव बने उसी प्रकार मॉडल वर्ब में भी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को है, नियम सारे एक जैसे मैं आपको ये अगले मेरे वीडियो के अंदर बताऊंगा। आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।